हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पराज इंडस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट्स आ चुके हैं वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और जो पराज इंडस्ट्री इथेनॉल बिजनेस के अंदर यहाँ पर बहुत ही वैल्यूबल परफॉर्मेंस कर कर दिखा सकती है क्या, और इस कंपनी में एक्चुअली कितनी स्ट्रेंथ है। देखिए, सिर्फ स्टॉक के अंदर कुछ न्यूज़ आए और स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिली है बोलकर निवेश कर कर नहीं चलेगा। हमें देखना पड़ेगा कि उस कंपनी के अंदर यहाँ पर बड़े निवेशक की एक्टिविटीज़ कैसे हैं, कंपनी में उतनी स्ट्रेंथ है क्या, और कंपनी किस वे में अभी परफॉर्म कर रही है। सब कुछ यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, जिससे निवेशक को डिसीजन लेने में काफ़ी इजी होगा। एक्चुअली देखिए दोस्तों, पराज इंडस्ट्री जो है वो काम क्या करती है, इथेनॉल के जो यहाँ पर प्लांट होते हैं उसको इस्टेब्लिश करने का काम करती है। यानी कि आप जितने शुगर इंडस्ट्रीज देखते हैं या अदर इंडस्ट्रीज भी इथेनॉल के प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए इनको ऑर्डर देते हैं, और पूरे यहाँ पर इंडिया के मार्केट में इस कंपनी के पास 70% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है इस सेगमेंट के अंदर। बोले तो लगभग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पर 100 इथेनॉल के प्लांट लग रहे हैं तो उसमें से 70 प्लांट के करीब यही कंपनी लगाती है। यानी इसके पास वैल्यू बहुत अच्छी है इस सेगमेंट में बोलकर हमें यहाँ पर इस कंपनी की स्टडी करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर हो तो। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि पराज इंडस्ट्री का जो शेयर है अभी यहाँ पर 588 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, और पिछले काफ़ी यहाँ पर आप जैसे कि 6 महीने के या 1 महीने के चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो स्टॉक ने कमबैक बहुत अच्छा किया। एक तो देखिए बड़ा ब्रेकआउट, और उसी के साथ G20 के अंदर मोदी जी का जो अनाउंसमेंट इथेनॉल से रिलेटेड, तो ये सभी चीज़ें इस कंपनी के लिए बहुत वैल्यूबल बन चुकी है। और गवर्नमेंट जो डिसीजन लेते हैं उसका इम्पैक्ट हमें धीरे धीरे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि डिसीजन आ गया और कल ही फटाफट इस कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ गया। ये जो चीज़ें हैं देखिए, रूटीन में आने के लिए बहुत टाइम लगता है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड आप जैसे देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट की मैंने बात की आपको, इस स्टॉक ने अपना बहुत बड़ा समय इस एक लेवल में यहाँ पर स्पेंड किया था 300 से लेकर 400 450 के अंदर, और उसको इसने ब्रेक किया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने नए अचीवमेंट्स हमें दिखाए हैं, नए 50 टिक हाई अचीव कर कर। तो अभी सवाल आता है कि इस कंपनी में हो क्या रहा है, तो चलिए मैं आपको उसके जवाब दे देता हूँ। जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती है दोस्तों, यानी कि कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं उनके ट्रांजैक्शन, और मुझे यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन देखने को मिले हैं और मुझे लगता है कि आप सभी को बताना ज़रूरी है। कभी भी याद रखना कि कंपनी के अंदर अगर वो कंपनी के प्रमोटर बहुत अच्छा स्टेक खरीद रहे हैं, और स्टेक कब कब और कैसा खरीद रहे हैं वो भी बताता हूँ। जैसे जैसे शेयर गिर रहा है और उसके अंदर प्रमोटर खरीदारी कर रहे हो, और वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी, तो आपको उस स्टॉक पर नज़र रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रमोटर यूं ही शेयर नहीं खरीदते हैं, उनको कोई ना कोई उस कंपनी के अंदर वैल्यू, एक तो समझ सकते हैं यहाँ पर कि शेयर सस्ते दाम पर है, दूसरी बात कंपनी का आने वाला समय बहुत बढ़िया रहने वाला है, या कोई कारपोरेट अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं। कंपनी यहाँ पर बढ़ेगी बोलकर ही तो पैसा लगाएगा कोई, अगर घटेगी तो वो बेच कर निकल जाएंगे ना, ये बातें होती है। तो अभी पराज इंडस्ट्री में हुआ क्या, तो देखिए जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग सितंबर 26 सितंबर 2023 की बात है देखिए, और ये अभी पिछले महीने की ही बातें मैं बता रहा हूँ। जो डायरेक्टर है देखिए इस कंपनी के पराज इंडस्ट्री के, उन्होंने 70,000 शेयर बेचे, वो भी कितना 586 रुपीज़ के शेयर के प्राइस पर। यानी कि आप देख रहे हो कि जो हाई लेवल पर स्टॉक चल रहा है उसी के करीब इन्होंने माल बेचा है। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या वो बेचकर निकल रहे हैं, तो थोड़ा स्लो परफॉर्मेंस भी कंपनी का आने वाले समय में उन्हें दिखाई दे सकता है। और ये सितंबर की बात मैंने बताई, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगस्त 2023 की बात हो रही है, 25 अगस्त,
और यहाँ पर देख सकते हैं डेजिग्नेटेड पर्सन, उन्होंने भी यहाँ पर लगभग यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि दोस्तों 30,000 के करीब क्वांटिटी सेल की, 490 के करीब। और ये मार्केट सेल है, इसके अंदर कोई गिफ्ट दिए गए या यहाँ पर कोई अदर सोर्स से शेयर ट्रांसफ़र किए गए, ऐसा नहीं है, मार्केट सेल है ये। और यहाँ पर आप और पढ़ सकते हैं, मैं पूरे डेट वगैरह भी आपको बता रहा हूँ, ये पता होना चाहिए निवेशक को। 21 अगस्त 2023 की बात है, ये डायरेक्टर 40,000 शेयर बेचे। 40,000 कोई छोटी बात नहीं है, 500 रुपये का शेयर और 40,000, तो आप लगा सकते हो कितना पैसा बन रहा है। अभी ये जून महीने में भी, जून 2023 की बात हो रही है, यहाँ पर भी लगभग 42,589 शेयर बेचे हैं उन्होंने, ये देख लीजिए। तो क्वांटिटी सेल हो रही है, ये एक थोड़ा इस कंपनी के अंदर निवेशक के लिए क्वेश्चन क्रिएट करता है। ये जो क्वांटिटीज़ है ये डायरेक्टर लोगों ने बेची है। तो कंपनी में अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ थोड़ी स्लो हुई है या कंपनी में आने वाला समय थोड़ा वक्त ले सकता है, ऐसा कुछ चल रहा है क्या, ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। और ये समझ में कब आएगा, देखिए कंपनी के रिजल्ट्स को देखकर। इसलिए कहूँगा कि आप और अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हो तो क्या होता है, हम सिर्फ कोई अच्छा अपडेट आए बोलकर निवेश करना ये बात नहीं है, हमें देखना पड़ेगा। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, देखिए आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। और जैसे कि एक बड़ी बात यहाँ पर दिखाई देती है, पराज इंडस्ट्री में जो होल्डिंग है ना, वो प्रमोटर की आप देख सकते कितनी 32% है और पब्लिक की कितनी है 40%। और इसके अंदर एक अच्छी बात है, मैं आपको ये भी बताता हूँ, अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप ऑब्जर्व करेंगे, ये मार्च 2023 और जून 2023 में देखेंगे एफआईएस का स्टेक बढ़ा है, लगभग यहाँ पर 1% के करीब स्टेक एफआईएस ने बढ़ाया। और देखिए डीआईएस ने भी यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है। ये कॉन्फिडेंस निवेशक का बढ़ाने वाला पॉइंट है। आपको ये भी यहाँ पर इसलिए ही बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि प्रमोटर की एक्टिविटीज़ कैसे चल रही है, डायरेक्टर के एक्टिविटीज़ कैसे हैं, बड़े निवेशक के कैसे हैं। और अभी आने वाला जो क्वार्टर रहेगा उसके अंदर भी आप कंपनी के रिजल्ट देखिए, शेयर होल्डिंग देखिए, उसके आगे फिर और आप यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस डिसाइड कर सकते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा ही है, ऐसा कोई नहीं कि बहुत ख़राब है, सिर्फ शेयर बेचे गए ये बताना ज़रूरी था। और एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंपनी के प्रॉफिट में सस्टेनेबिलिटी देखिए, कंटिन्यूटी जो हम कह सकते हैं वो अच्छी खासी है और इसी से कंपनी में लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छा वेल्थ जनरेट हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। अभी लार्ज डिसीजन आपके रहेंगे, कंपनी ऑलमोस्ट डे फ्री है, चिंता कोई करने की बात नहीं कि इसके अंदर कर्जे का कोई इशू है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं वो 23 का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 31 का। और अभी इसका मार्केट कैप देखिए 10,777 करोड़ का भी हो चुका है, पी रेशियो 41 का भी ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि क्या क्या पराज इंडस्ट्री में हुआ है और आपको क्या करना चाहिए। जो अभी यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट रहते हैं उसको देखकर आप अपने डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर हम पिछले इसके यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, कब हुई थी कंपनी, तो 1985 में कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश या इनकॉर्पोरेट हुई थी, हम ऐसा कह सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर 75 कंट्रीज़ में इसका यहाँ पर बिजनेस चलता है इथेनॉल से जुड़ा हुआ। तो कंपनी में वैल्यू और कंपनी के बिजनेस में भी वैल्यू की कोई कमी नहीं है, सिर्फ जो एक्टिविटीज़ है डायरेक्टर के वो थोड़ा हमें सेलिंग के लिए दिखाई दे रहे हैं बोलकर मुझे लगा कि आपको ये बातें बतानी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आपको लगेगा ये छोटा पॉइंट, बट ये आपको पता होना ही चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और हम चाहे तो और भी कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, इनके फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे खासे लोकेशन में है, महाराष्ट्र में है, यहाँ पर आप गुजरात में देख सकते हैं, ऐसे बहुत से स्टेट है जहाँ पर इसके यहाँ पर वर्क चलते हैं। और कंपनी ने आप यहाँ पर पढ़ेंगे एक्सपेंशन के लिए भी बहुत अच्छा निवेश किया है और लगातार अपने आप को यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप चाहे तो ये भी पढ़ सकते हैं कि इन्होंने ऑर्डर बुक किए फाइनेंशियल ईयर 2000, मैं कोई अलग यहाँ पर ईयर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, ये 23 की बात कर रहा हूँ। ये सभी चीज़ें देखना पड़ेगी आपको। कंपनी के पास देखिए ऑर्डर कितने आए हैं, 4,000 यहाँ पर 50 करोड़ या 60 करोड़ के करीब हम कह सकते हैं। और ये जो ऑर्डर है
5% इसके अंदर का जो काम है, जो इसके अंदर का जो वर्क है वो क्या है, इथेनॉल प्लांट बेस ऑन यहाँ पर फीड स्टॉक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड जैसे कि अभी यहाँ पर आने वाली रिजल्ट है उसके बारे में भी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कंपनी से अच्छे। तो ज़रूर कंपनी को अपने रडार पर रखिए, ऐसा नहीं कि बेचकर निकल रहे बड़े निवेशक बोलकर हमें बेचना है, थोड़ा हमें भी देखना पड़ेगा कंपनी की सिचुएशन कैसी है। पिछले क्वार्टर में भी कोई खास कंपनी के रिजल्ट नहीं थे, ये इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम लगेगा, टाइम के साथ आप यहाँ पर ऐसे कंपनी के अंदर पैसा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आप अपने डिसीजन प्रॉपर इथेनॉल कंपनी जो यहाँ पर बहुत बढ़िया है पराज इंडस्ट्री उसके अंदर ले पाएंगे। थैंक यू।